हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आपके सामने कोई व्लॉग नहीं लेकर आई हूँ, कोई भी इंफॉर्मेशनल वीडियो नहीं लेकर आई हूँ। बट हाँ, आज मैं एक बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी कहानी आपके सामने लेकर आई हूँ। जो ये कहानी है, इससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जो मैंने इसका टाइटल रखा है वो ये है कि कोई भी अपना नहीं होता, और हाँ, हमें कर्मों का फल ज़रूर से मिलता है। चाहे वो उसी समय मिल जाए, चाहे वो एक टाइम के बाद मिले। तो ये कभी मत सोचिएगा कि मतलब कुछ भी बुरा नहीं होगा अगर हम किसी का बुरा करते हैं। बुरा करना सिर्फ फिजिकली ही नहीं होता। अगर आप अपने विचारों से भी किसी का बुरा सोचते हैं तो डेफिनेटली आपके साथ बुरा होता है, और आपको अपने वो कर्मों का फल जरूर से भोगना पड़ता है। क्योंकि देखिए, जब भी हम कोई काम को अंजाम देते हैं तो हम अपने मन में उस विचार को लेकर आते हैं। फिर वो जो विचार होता है किसी को हार्म करने के लिए, वो नेगेटिविटी से भर जाता है। वो जो नेगेटिविटी होती है हमारे अंदर इतनी हावी हो जाती है कि हम सामने वाले बंदे का नुकसान कर देते हैं। चाहे वो फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे फाइनेंशियली हो, किसी भी तरीके से हो। तो चलिए जी, अब हम कहानी को शुरू करते हैं। हाँ जी, इस कहानी को शुरू से लेकर एंड तक सुनिएगा, तभी आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आएगी। तो एक गांव में एक फैमिली होती है जिसमें उनके 2 बेटे होते हैं। एंड जो वो बेटे होते हैं उनके हम कोई भी 2 नाम देते हैं। सपोज या एक का नाम था राम और दूसरे का नाम था श्याम। राम और श्याम दोनों के जो व्यवहार होते हैं बिल्कुल बिल्कुल अलग होते हैं। राम बहुत अच्छा होता है, उसका व्यवहार सभी के साथ बहुत अच्छा होता है। अपने पेरेंट्स की वो बहुत ज़्यादा सेवा करता है। और जो श्याम होता है वो बहुत ही मतलबी किस्म का इंसान होता है। तो अब देखिए, परवरिश तो दोनों की सेम पेरेंट्स ने ही की होती है, बट फिर भी दोनों के व्यवहार में बहुत अंतर होता है। जब वो बड़े होते हैं तो उनके आपस में ना बड़ी जो छोटा वाला होता है श्याम, वो अपने ब्रदर से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करता है कि सभी इसकी तारीफ करते हैं कि कितना अच्छा है, अपने माँ बाप की कितनी सेवा करता है। बट वो उससे कुछ सीखना नहीं चाहता, बस उससे ईर्ष्या करता चला जाता है। और ऐसे ही वो बड़े हो जाते हैं। जब उनके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद जो राम होता है वो बहुत अच्छे से घर को संभालता है, बड़े भाई होने का फर्ज पूरा करता है, और वो बहुत दान पुण्य करता है अपने माँ बाप के। लाइक हर तिथि उस पे अपनी बहुत दान करता है, हर चीज़ को बहुत अच्छे से निभाता है। एंड जो श्याम होता है उसे बहुत गुस्सा आता है कि ये फालतू में पैसा जो है खराब कर रहा। क्योंकि जो राम होता है वो हमेशा मंदिर जाकर या ऐसी जगह पर जाकर जहाँ पर भूखों को ज़रूरत होती है या ज़रूरतमंदों को ज़रूरत होती है, उनको वो सभी चीज़ें प्रोवाइड करवाता है। भूखों को भोजन करवाता है, जिनको वस्त्र की ज़रूरत होती है, मीन्स हर किसी की ज़रूरत को पूरा करता है। ये देखकर श्याम उससे बस चिढ़ता ही रहता है। तो जो वहाँ के राजा होते हैं वो सुनते हैं कि इन दोनों भाइयों में कितना अंतर है। तो बहुत से जो गांव के लोग होते हैं वो राम की तारीफ करते हैं कि राम बहुत ज़्यादा मेहनती बच्चा है। राजा जी कहते हैं मैं भी उनको मिलना चाहता हूँ, दोनों भाइयों से। मैं उनके अंतर को देखना चाहता हूँ कि वाकई में ये चीज़ है। एक बार क्या होता है कि श्राद्ध चल रहे होते हैं। एंड जो राम होता है वो फिर मतलब ब्राह्मणों को भोजन करवाता है और भूखे लोगों को भी भोजन करवाता है। तो उस टाइम पे वो राजा को भी इनवाइट कर लिया जाता है।
तो जब राजा जी आते हैं वो सच में देखते हैं कि राम इतनी सेवा कर रहा है और जो श्याम है वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहा। राजा जी उसे समझाते हैं कि तुम अपने बड़े भाई से कुछ सीखो, वो इतना दान पुण्य करता है, सबकी सेवा करता है। तो ये देखकर ना जो श्याम होता है उसके मन में इतनी ईर्ष्या हो जाती है, जो उसके विचार होते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं, नकारात्मक हो जाते हैं। वो उस राम जो होता है उसका भाई होता है, बट फिर भी ईर्ष्या के चलते उसके माइंड में जो नेगेटिव विचार आते हैं वो सोचता है कि इसको मैं मार देता हूँ या मरवा देता हूँ। बट उसको पता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो सभी मुझ पे शक करेंगे। तो वो एक प्लान करता है, वो ना सुबह उठकर जाता है और पूरे गांव में चिल्ला चिल्ला कर रोने लग जाता है कि मेरे माँ बाप मेरे सपने में आए थे, वो स्वर्ग में खुश नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास राम को भेज दो, वो हमारी इतनी सेवा करता था, यहाँ पर आकर भी हमारी सेवा करेगा तो हम खुश रहेंगे। तो राम को तो पता चल जाता है कि ये सभी जो प्रॉपर्टी है वो हथियाना चाह रहा है और ये मुझसे ईर्ष्या करता है, बट वो किसी को कुछ नहीं बोलता। सो राजा जी के पास भी ये बात पहुंचती है, तो राजा जी कहते हैं कि हाँ, राम को अपने माँ बाप के पास जाना चाहिए। राम बोलता है राजा जी से कि ठीक है, मैं कल को सुबह को नदी में जाऊंगा, जो वहां पर जो किश्ती लगी हुई है उस पे जाऊंगा और फिर मैं छलांग लगा दूंगा जब बहुत गहराई वाली जगह आएगी, और मैं अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। श्याम बहुत खुश होता है, उसको लगता है कि चलो बहुत अच्छा हुआ, किसी को मुझ पे शक भी नहीं होगा, वो खुद से ही जा रहा है। तो नेक्स्ट डे वो ऐसे ही करता है एंड सब जगह ये फैल जाता है कि वो राम है जो अब नहीं रहा, अब अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है स्वर्ग में जाकर। और जो श्याम होता है वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने पे लग जाता है। एंड 1 महीने के बाद जो राम होता है वो राजा के दरबार के बाहर आकर बैठ जाता है। पहले तो सभी डर जाते हैं कि ये क्या हो गया, ये तो मर गया था, बट फिर वो बताता है कि मैं स्वर्ग में गया था, मैंने अपने माँ बाप की बहुत सेवा की, बट वो फिर भी खुश नहीं है, वो बहुत रो रहे थे। वो कह रहे थे कि हमें अपने छोटे बेटे की याद आ रही है, काश श्याम हमारे पास होता, उसको तो खाना भी बहुत अच्छे से बनाना आता है, राम तुम्हें तो खाना भी बनाना नहीं आता, तो हम खुश नहीं हैं, तुम वापस धरती पे जाओ, हमें तो श्याम ही चाहिए। राम ये बात राजा जी से करता है, तो राजा जी कहते हैं कि ठीक है, हम उसको भेजेंगे अभी। बट फिर राम को क्या होता है, उसके मन में होता है कि नहीं, वो मेरा भाई है एंड मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो वो ना मतलब पर जो श्याम होता है उसको बुलाकर राजा के सामने ये चीज बता दी जाती है कि उसको कल को मरना होगा, सेम उसी तरीके से जैसे राम को मारा गया था। नदी में जाएगा एंड वो उस नाव में से छलांग लगा देगा एंड सीधा अपने पेरेंट्स के पास चला जाएगा। बट ये चीज मतलब श्याम घर आ जाता है, वो डर जाता है, वो सोचता है कि ये क्या हो गया, अब मुझे जाना पड़ेगा एंड मुझे मरना होगा। वो मरना नहीं चाहता, वो सोचता है कि ठीक है, मैं रात को ही गांव से बाहर निकल जाऊंगा और अपनी जान को बचा लूंगा, ठीक है। बट राम होता है ना, वो फिर सारी बात राजा जी से बताता है कि नहीं, मैं मरा नहीं था, मैंने मछुआरे को बोल दिया था, मैंने उससे पहले ही बात कर ली थी कि तुम जाल ले रखना वहां पर और मुझे बचा लेना, और मैं उनके पास ही 1 महीना रुका था। मैंने ये सब किया है शाम को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि जो इसकी नीयत है वो अच्छी नहीं है, इसका जो व्यवहार है सबके साथ अच्छा नहीं है एंड वो मुझे भी बहुत परेशान करता है, गांव वालों को भी बहुत परेशान करता है। तो राजा जी कहते हैं कि चलो मैं इसको माफ कर दूंगा, क्योंकि तुम एक बड़े भाई होने का फर्ज निभा रहे हो। पर शाम को ये चीज नहीं पता होती। शाम रातों रात बाहर निकलता है एंड पूरे गांव में ना वो निकलने की कोशिश कर रहा होता है। पूरे गांव में जो राजा जी के सैनिक हैं वो फैले हुए होते हैं, है ना, तो वो शाम को पकड़ लेते हैं। शाम अपने आप को बचाने के चक्कर में वो एक सैनिक पर बहुत बुरे तरीके से प्रहार करता है, उस सैनिक की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। तो ये बात राजा जी के पास पहुंचती है, हालांकि राजा जी उसे माफ करने वाले होते हैं एंड
पर जब राजा जी को पता चलता है कि वो भाग रहा था और उसने उनके एक सैनिक को मौत के घाट उतार दिया, तो राजा जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो राम को बोलते हैं कि नहीं, अब कुछ नहीं होगा, अब तो उसको हम मौत की सज़ा देंगे। सो उसको मौत की सज़ा सुना दी जाती है। तो देखिए, ये सारी स्टोरी सुनाने का मेरा मेन मोटिव ये है कि कर्म, चाहे आप अपने विचारों से भी बुरे कर्म रखें, तो ये मत सोचिएगा कि आपको उनका फल नहीं भुगतना पड़ेगा। जो ये लाइफ है, यहाँ पर आप जैसा बीजोगे वैसा ही काटोगे। तो उसको मृत्यु दंड मिल जाता है, उसका भाई भी उसको नहीं बचा सकता, क्योंकि शाम के जो कर्म होते हैं वो उसके सामने आ ही जाते हैं। किसी को मौत के घाट उतारना, ये सबसे बड़ा कुकर्म है ना। चाहे उसने अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट बताने के लिए ये चीज़ें की या जो भी किया, बट एट द एंड वो जो खुशी होती है ना कि मैंने सामने वाले बंदे से चालाकी कर ली, है ना, या मैंने उससे ज़्यादा अपने आप को ऊंचा दिखा दिया, तो आपको नहीं पता आपके कर्म सब लिखे जाते हैं, आपको उनका फल भुगतना ही पड़ता है। जो टेम्परेरी खुशी लोगों को मिल रही होती है, जिनको लगता है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं तो फिर भी उससे ऊपर हूँ या जो भी है, तो आप ये क्यों भूल जाते हो कि एट द एंड आपके कर्म ही आपके साथ जाएंगे। आप जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। टेम्परेरी खुशी के चक्कर में किसी को बुरा मत कहिए, किसी के साथ बुरा मत करिए, है ना। सो या एंड एक और शिक्षा भी मिलती है कि भाई भी भाई का नहीं रहा। एक भाई ने अपने भाई को मारने की साजिश की, तो इसलिए कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं होता। हम अकेले आए थे, हमें अकेले जाना है। सो इट्स बेटर कि हम अपने कर्म सुधारें। मैं ये नहीं कह रही कि अपने फैमिलीज के साथ ना रहें, किसी पर विश्वास ना करें, नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। बट हाँ, जो सच्चाई है उससे कभी भी मुंह मत मोड़िए, वो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ और यानी अच्छे से व्लॉग के साथ। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।